हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको नाव और धारा की तरह मिलाकर एक जगह ले जाएगा आपको अपनी मंजिल तक। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है नाव और धारा। मतलब ये नाव धारा टाइम, स्पीड एंड वर्क का ही एक चैप्टर समझिए आप इसको। तो हम इसको इसको कह सकते हैं एसटीडी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसकी तरह ही हम इसको एसटीडी की तरह इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन इसकी कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। नाव धारा से एक हमारा क्वेश्चन लग जाता है, कभी कभार लग जाता है, लेकिन अगर मेंस को नजर में रखें हम, रेलवे मेंस को, तो हमारा उसके अनुसार बहुत अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चन तो लगना ही लगना है। तो जरा इस पर बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ी सी बात की हमारा क्या है। बोट एंड स्ट्रीम की हम बात कर रहे थे। बोट एंड स्ट्रीम, BOOT एंड स्ट्रीम मेरी तरह ऐसी है। हिंदी पिंदी ये नाव एंड धारा। नाव धारा क्या होती है, चलो आपको बता देते हैं। ये है हमारी धारा, ठीक है जी, बता देते हैं थोड़ा सा। जब नाव, वो सुना है तुमने गाना, ये हमारा क्या, धारा। धारा को हम कहते हैं ठहरा हुआ पानी। यानी गाना सुना होगा तुमने, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरे, मन में हलचल सी मच जाए। तो वही वाली बात है, ठहरा हुआ पानी है, इसमें हमने कंकर नहीं कश्ती उठा दी। जैसे बचपन में हम उसमें क्या डाल देते थे, बारिश पड़ती थी और वो लगा देते थे, भाई बारिश पड़ती थी, नाव कागज की बना के चला देते थे। चलाई होगी सभी लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम नाव और धारा की बात कर रहे हैं, तो एक इसमें इधर चप्पू लटका हुआ है, इधर नेक्स्ट उस साइड में। तो नाव धारा, ये जो नाव है इसकी हम चाल, इसको नाव की चाल मानते हैं। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या, हमारी धारा। तो धारा की जो चाल होगी वो क्या होगी, वो आप भी जानते हो, धारा की चाल होगी y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब लिख देता हूँ क्या है, धारा की गति। धारा की गति कहीं भी पूछे तो आपको मैं क्वेश्चन x और y में पढ़ाने वाला हूँ। धारा की गति, गति, ठीक है भैया। अब एक चीज को जरा देखेंगे, ये जो x है ये ठहरे हुए पानी में चाल होती है। x क्या होती है, ठहरे हुए पानी में चाल होती है। भाई देखो, रात के बजे हैं 12, मैं बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ा जागने के लिए चाय वगैरह चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जब धारा और नाव एक ही साथ जाएंगी, यानी धारा और नाव एक ही स्पीड में एक ही दिशा में जाएंगी, यानी समान दिशा में जाएंगी, समान दिशा, समान दिशा में जब जाएंगी तो दोनों की मिलाकर वो जो हमारी वैल्यू बनती है, दोनों को मिलाकर जो स्पीड बनती है उसको कहते हैं नेट स्पीड। क्या कहते हैं, नेट स्पीड। यानी नेट स्पीड क्या होने वाली है जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और जब दोनों हमारी विपरीत दिशा में जाएंगी, यानी उल्टे दिशा में जाएंगी, तो हमारी जो नेट स्पीड होगी, विपरीत लिख देता हूँ, विपरीत दिशा में जाएंगी तो हमारी जो स्पीड होगी वो x माइनस वाई होगी। बस समय और दूरी वाले चैप्टर में और नाव और धारा में यही अंतर है, उल्टा है कतई बिल्कुल। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मेरी x प्लस वाई है, इसको अनेक अनेक प्रकार के नामों से जाना जाता है। जैसे इसको जानते हैं अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, प्रवाह, ठीक है भैया। और इसको ऊर्ध्वाधर गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे, नीचे की ओर। और अनुप्रवाह भी हो गया, हाँ ठीक है। अनुकूल भी कहते हैं, अनुकूल, अनुकूल, ठीक है भैया। ये इसके 3 नाम है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि हमारे इसके क्या नाम होने चाहिए, तो इसके नाम भी कुछ अलग होने चाहिए। उसको एक बार और देख लेते हैं, इसके क्या नाम होने चाहिए। तो इसके नाम है मेरे, एक तो है प्रतिकूल, प्रतिकूल, और एक है प्रतिप्रवाह, प्रवाह, प्रतिप्रवाह, ठीक है। एक है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर प्रवाह, ऊर्ध्वाधर प्रवाह। ये सारे हमारे यही है जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये विपरीत दिशा, ये हमारे, ठीक है। अब हम बात जो मेनली है वो यही है। हम जरा थोड़ी सी बात और देखें। एक बात और है कि जो हमारे x और y होता है, ध्यान देना, x और y, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कहीं ना कहीं, कुछ चीज में आपको पता है, x और y। अगर मैं
x प्लस वाई की बात करूं तो x प्लस वाई बराबर होता है u। क्या होता है u? यानी अनुप्रवाह दोनों की गति, उसको हम टोटल u कहते हैं। क्या कहते हैं? u। और जो मेरा x माइनस वाई होता है, x माइनस वाई, उसको हम कहते हैं v। यानी जहां x माइनस वाई होगा उसको मैं v लिख सकता हूँ। अगर इन दोनों से मेरा ओनली क्या पूछा जाए भाई, x की वैल्यू बताओ या y की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ या y की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा? x बराबर आपको कछु ना करना, 1/2 और u और v को जोड़ के बस कहानी खत्म। आपसे y की वैल्यू पूछे तो यहाँ भी आपको कछु ना करना भैया, यहाँ पर u माइनस v दोनों के अंतर का आधा कर दूंगा। यही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसका? नाव और धारा का। यहाँ तक की चीज को एक बार जरा ध्यान से देख लो क्या कहती है, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरे किस प्रकार के बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, इसको एक बार गौर से देख लो। जिसे नोट करना वो नोट कर लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्या आज का मेरा पहला क्वेश्चन कहेगा, क्या मेरा आज का दूसरा? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 और फंडामेंटल तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक। क्या हम जैसे पढ़ते थे ऐसे ही पढ़ते आए हैं, लेकिन वो कुछ नया भी होगा, अलग, मतलब शॉर्ट, कैसे क्वेश्चन को काट के समय बचाना है। एक नाव की अनुप्रवाह गति 49 किलोमीटर प्रति घंटा तथा प्रति प्रवाह 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की और धारा की गति ज्ञात करो। तो आप जानते हैं अनुप्रवाह क्या होता है? अनुप्रवाह u यानी x प्लस वाई बराबर 49 किलोमीटर पर घंटा, प्रतिप्रवाह v यानी x माइनस वाई बराबर 21 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा गया है? x का मान और y का मान। x का मान दोनों को जोड़कर आधा, कितना हो गया? 70 का आधा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान दोनों को घटाकर आधा, तो कितना हो गया भाई? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी 14 और 35 कैसा है, मैं एक बार आपको जिसको नहीं मालूम उसको बता देता हूँ। ये 14 35 कहाँ से आया? 49 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, और ये कहाँ से आया? 49 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाव की शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव जाने और वापस आने में 18 घंटे का समय लेती है, तो नदी की चौड़ाई का। एक नदी है, ये नदी है भाई, सिंगल नहीं है, हाँ अब नदी भरी है, इसमें पानी बह रहा है और इसमें एक नाव है। वो नाव क्या है? ये है नाव जा रही है, ठीक है भैया। नाव ऐसे जा रही है। अब ये कह रहा नाव की चाल कितनी है और नदी की चौड़ाई नहीं लंबाई पूछ रहा है। लंबाई, सॉरी यहाँ पर लंबाई है। नदी की लंबाई कितनी है? ले मैं भाई लंबाई यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पर नाव पहुंच गई, ठीक है। अभी कह रहा कि 18 घंटे, टाइम मुझको कितना लगा? टाइम इजकल टू 18 आवर, ठीक है जी। अब ये कह रहा कि यदि शांत जल में x का मान शांत जल में होता 9 किलोमीटर पर घंटा, y बराबर कितना? 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी डिस्टेंस टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही फॉर्मूला, हमसे डिस्टेंस पूछा है तो स्पीड इनटू टाइम। किधर की स्पीड? जब दोनों हमारी एक तरफ जा रही हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। 9 और 5 कितने होते हैं? 14 गुना 8 बराबर कितना होगा? 14 गुना 8 गलत, 18 है, सॉरी हमने क्या कर दिया, हाँ जाने और आने में समय लिया भाई, जाने और आने में थोड़ी, हाँ जाने और आने में, यहाँ से मैंने गलती कर दी, जाने और आने में समय लिया है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? अरे यार चलो देखते हैं। x बराबर 9 और y बराबर 5। अब जाने यानी डिस्टेंस जाएगा x प्लस वाई से, ठीक है, प्लस वही डिस्टेंस आएगा x माइनस वाई से। ऐसे करने पर उसे 18 आवर का समय लगा। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे बताता। अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू रखता हूँ, डिस्टेंस अपॉन एक्स और वाई जोड़ देंगे तो 14 आया, और एक्स और वाई को मैं घटा दूंगा तो 4 आने वाला है, तो यहाँ से आया 18। ऐसे करने पर एलसीएम कितना ले लिया मैंने इसका? एलसीएम ले लिया 28, 14 दूनी 28, 7 चौक 28, 2d प्लस के 7d बराबर के 18। अब यहाँ से देखेंगे 2 और 7 कितने हो गए? देखो यहाँ पर आएगा 9d बराबर 18 गुना के 28, और 9 दूनी 18 और 28 दूनी 56, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 56 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। ये आपका बेसिक फंडा है जिससे आप लोग करते हैं। अब हमारा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए कि भैया हम आए महफिल में, कुछ रंग ना जमा। अब उसने दिया है समय,
स्पीड, उसने दी है स्पीड। स्पीड कौन कौन सी दी है, एक एक्स प्लस वाई जाने की, और क्योंकि आने जाने की बात कर रहा, आएगा और जाएगा। एक्स प्लस वाई से जाएगा तो कितने से 14, एक्स माइनस वाई से जाएगा तो कितने से 4 से। तो अगर मैं टाइम ले लूं, यानी 14 से जा रहा है, टाइम इससे आ रहा है, तो टाइम होता है उल्टा, 4/14, यानी हमारा रेशियो क्या बना, 2/7, और 2 और 7 कितने होते हैं, 9, और 9 बराबर कितना दिया कुल से में 18, 1 बराबर 2, यानी कहने का मतलब 2 दूनी 4। जब वो जाएगा तो 4 के घंटे लगेंगे, और जा कितने कितने से, 14 से, तो 14 से जा रहा, 14 चौका 56 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। काहे को यहाँ पे फंस रहे हो आप भाई, आया 56 नहीं आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को, वीडियो को रोक रोक के। मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार आपको, कि उसने कहा 14 हमारा जाने का समय ले रहा है, और आने का समय कितना ले रहा है, 14 जाने का समय, आने का समय 4। ठीक है, टाइम का उल्टा होता है स्पीड, स्पीड का उल्टा टाइम, तो हमने 4 और 14 को उल्टा कर दिया, पॉइंट इसको रेशियो बना ले, 2/7, 2 जाने में समय, आने में 7 घंटे, 9 घंटे टोटल। क्वेश्चन में 9 को कहा है 18, और 18 9 का 2 गुना होता है, सबका 2 गुना कर दो, 2 दूनी 4, यानी उसने कह दिया, अगर मैं ना भी बनाऊंगा देखो यहाँ से भी 14 4 18 हो रहा, क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ, यानी स्पीड का 4 और 14, और टाइम का 14 और 4, 4 14 4 कितना होता है 18, यानी 14 घंटे लगे जाने में, और यानी 4 की स्पीड से 4 और 14 कितना होगा भाई, लगा लो आप, 14 चौका 56, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो। अब इस प्रकार से करेंगे तो मजा ना आएगा, अभी आपको और देखो मजा दिलाऊंगा। उसने कहा है कि एक नाव शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। भाई आ जाओ मेरी दोस्त, भाग के जल्दी। x बराबर 11 किलोमीटर पर घंटा, y बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा, और उसने कहा आने और जाने से 2.5 घंटा ज्यादा लगता है, यानी स्पीड अगर मैं बात करूं तो x प्लस वाई कितना होगा 16, और x माइनस वाई कितना हो गया, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 6, यानी अगर इनका एलसीएम रेशियो लेंगे तो स्पीड मेरी 16 दे रखा है। ठीक है, यानी यहाँ से आएगा 8 और 3 का, टाइम का कितना हो जाएगा 3 और 8 का, तो यहाँ से अगर मैंने देखा तो 5 ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको 5 ने दिया, क्वेश्चन में आपको कितना दिया, इस 5 को, वह कह रहा 2.5, इस 5 को कह रहा है 2.5, यानी कहीं ना कहीं 1 बराबर 2, सॉरी 2 बराबर 1 के, 2 बराबर 1 के, हाँ जी बिल्कुल। यानी अगर मैं इसको ले लूँ 2, 4 बराबर 8 बराबर कितने के 4 के, और 4 से कितने जाएगा 6 की दूरी से, 6 चौक 24 किलोमीटर, आंसर बताइए है या नहीं है, सिंपल, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा आप इसको ऐसे ही कर लोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताऊंगा इसमें कि क्या हम मेथड लगाएंगे क्या मेथड नहीं लगाएंगे। कह रहा है एक नदी की लंबाई, कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, एक सेकेंड, देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको अपने पास से करा देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन हमारा छूट गया, चलो फिर बताते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं 12 वाला, ठीक है। ये कह रहा है कि 12, लास्ट में बताते हैं इस क्वेश्चन को, 12 मील की दूरी तय करने में धारा की दिशा में और फिर वापस आने में, फिर वापस आता है और आने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। कितने घंटे ज्यादा लगते हैं, 6 घंटे। लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बेसिक फंडा बताना चाहता हूँ। बेसिक फंडा क्या है, तो वो जब हमारी एक नाव है, ठीक है, एक नाव है, ये x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, एक नाव की चाल है x किलोमीटर, एक x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक उसकी चाल है हमारी, हाँ नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, ये तो आप जानते हो, नदी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसने कह दिया कि जाने में और आने में टोटल टाइम t लगता है, टोटल TOTAL, टोटल टाइम टी लगता है। ये जरा कॉन्सेप्ट समझना भी, टोटल टाइम कितना लगता है, टी लगता है मेरा। ठीक है जी, अब उसने एक बात और कह दी, क्या कह दी, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, टोटल डिस्टेंस क्या है मेरे डी है, तो आपसे डी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, टी पूछा जाए, टी पूछा जाए, एक्स पूछा जाए, वाई पूछा जाए, तो एक कॉन्सेप्ट है जब टोटल टाइम दिया हो, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये याद रखना, टोटल टाइम वाला, टोटल टाइम वाला। तो डी बराबर आपको रखना जितना टोटल टाइम रखा वो, और अंदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड में क्या करना है हमको,
2x, टोटल टाइम में है 2x रखना, ये जरूर याद रखना। ये कहाँ से बन के आया मैं आपको बता देता हूँ कि जाने में d से गया x प्लस y से प्लस और d ही डिस्टेंस कवर करी x माइनस वाई से, टोटल टाइम क्या लगा t बना। ये वाली चीज को मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पे लगा दिया। अब इससे देखो हम इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, यानी आने वाले टाइम में हम इसको बड़ी जल्दी सॉल्व करेंगे। ये याद रखो टोटल टाइम। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आपका आएगा, वो टोटल टाइम का नहीं होगा, वो क्या होगा कि कितने घंटे ज्यादा लगे। 1 घंटा देखो इसमें दे रखा है, 1 घंटा ज्यादा, ये भी दे रखा है 1 घंटा ज्यादा। ये मैं बताता हूँ आपको कैसे लगेगा। जब d हमारा d से गया x माइनस एक्स प्लस वाई से और आने में d अपॉन एक्स माइनस वाई से आया, यानी इससे टाइम लगा और इससे टाइम लगा। अगर मैं दोनों को घटा दूं तो मेरा टोटल जितना समय लगेगा वो ज्यादा समय, ज्यादा या कम, ज्यादा या कम वाला मेथड है। तो इतना लगेगा ज्यादा या कम। तो यहाँ से d बराबर जो आने वाला है वो आता है t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। वहां पर 2x था और यहाँ पर 2y है। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पहले ये क्वेश्चन कराता हूँ, फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम मजेदार क्वेश्चन। उसको आप कितनी जल्दी करोगे, इसे भी देखो कितनी जल्दी आप क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखो हम इस क्वेश्चन को करने वाले थे बहुत लंबे तरीके से, लेकिन अब इस क्वेश्चन को आप कितने शॉर्ट तरीके से करोगे वो देखेंगे। इसने कहा 12 मील की दूरी तय करने में धारा की दिशा में और वापस आने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। आप देखो ज्यादा लगते हैं और कह रहा वह अपनी गति दुगनी कर दे तो फिर वह 12 मील जाने के बाद वापस आता तो 1 घंटा ज्यादा लगता। इसका मतलब अगर मैं ज्यादा वाला फॉर्मूला लगा दूं, कौन सा वाला, ज्यादा वाला, यानी d बराबर कितना दे रखा है 12, यानी 12 बराबर t, कितने घंटे ज्यादा लगते हैं। यहाँ पर पहली वाली कंडीशन में 6 घंटे, ठीक है। 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई, क्योंकि इसमें ध्यान देना y ज्यादा वाला। अब इनकी अगर गुणा करेंगे तो दो ये कट जाएगा इससे 2 बार, ठीक है जी। इधर हो जाएगा 4y, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 4y आ गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, यदि वह अपनी गति दोगुनी कर दे, यानी x को दोगुना कर दे बस, तो 1 घंटा ज्यादा लगता है। फिर भी 12 बराबर 1 घंटा ज्यादा लगता है और 2x को दोगुना कर देगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर चल रहा है मेरे यहाँ पर और बटे में फिर से 2y, तो यहाँ पर 12 दूनी 24 हो जाएंगे। 4x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 24y, ठीक है। अब इसमें जरूर कुछ ना कुछ हमारा कटने वाला होगा। अब उस काटने के लिए जरा कोशिश करेंगे। यानी अगर मैंने इसमें 4 से गुणा कर दी, इसमें 4 से गुणा कर देता हूँ मैं, 4x स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर बराबर 4 चौक 16y। अब हम इसको जरा क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, तो कैंसिल हो गया। प्लस में से माइनस गए तो 3y स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 8y, और y से एक y उड़ गया, तो यहाँ से पता लगा y बराबर कितना आ गया 8/3। ये हमारा बहुत आपको सिंपल तरीके से, आपने अगर वो कॉन्सेप्ट समझ लिया पहले वाला, ही सिंपल लगेगा आपको, वरना आप इस क्वेश्चन में लटक जाओगे। समय और दूरी के अनुसार ही मेरे ये नाव और धारा के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कभी ना कभी इनमें अटक जाते हैं भाई साहब। अब हमसे पूछा है y बराबर तो आ गया, धारा की चाल क्या होगी, तो ये तो पूछा धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल क्या होती है, y होती है। अगर हमसे x पूछा होता तो y को काट देते, तो 8/3, y बराबर 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी सिंपल भाई, बस एक इक्वेशन तो बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 24 किलोमीटर परवा जाती है, 36 किलोमीटर अनुप्रभा आती है, तो 6 घंटे लगते हैं। इस क्वेश्चन को तो तुमने रट रखा होगा बहुत लोगों ने। यानी 24 किलोमीटर गया किससे, अनुप्रभा, यानी x प्लस वाई से, ठीक है, प्लस, और 36 किलोमीटर मैं इसको शिफ्टिंग मेथड से करूंगा। 36 किलोमीटर x माइनस वाई से गया, कितना समय लगा 6 आवर लगे। इसको हम शिफ्टिंग मेथड करेंगे, वो कैसे देखेंगे। अगर वह 36/x प्लस वाई से जाता और इस बार 24x माइनस वाई से, तो मुझे 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता भाई। ये जरा ध्यान देना क्वेश्चन में। हाँ, अब एक बात मुझे आप बताइए, शिफ्टिंग मेथड कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। कुछ लोगों को इसमें दिक्कत है, मैं आपको समझा देता हूँ। शिफ्टिंग मेथड हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पर कितना दे रखा 24 और 36, दोनों का सम बराबर है, नीचे भी सम ऊपर भी सम बराबर होता है। अब एक बात बताइए, अगर ये 24 से 36 हो रहा है, यानी 12 किलोमीटर अधिक हो रहा है, और आपको पता है x प्लस वाई अगर 12 किलोमीटर अधिक जाता है तो कितना समय लेता है भाई, आधा घंटा अधिक लेता है, यानी 30 मिनट अधिक लेता है, 30 मिनट, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसी को ही 60 बना दे, टोटल कितना है 24
प्लस 36 बराबर कितना होगा 60, टोटल 60। इसको ही अगर मैं 60 बना दूं, कितना बना दूं 60, यानी कितने की जरूरत पड़ेगी 36 की। तो 12 तिया 36, 1 तिया आधा, 3 तिया 90, यानी यहाँ पर मुझे टोटल समय लगने वाला है x प्लस वाई से टोटल दूरी 60 दूरी जाने में 1.5 घंटा अधिक और लगता, यानी 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को मैं लिख दूंगा 7 घंटा, 7 सही 1/2, 15/2 ऊपर पहुंच जाएगा मेरा 2, 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 8 निकल के, ये आपको यहाँ से निकल। अब इसी प्रकार से जब मेरा x प्लस वाई 8 आ गया, यहाँ पे मैं लगाता हूँ x प्लस वाई 8 रख दिया, तो 8 तिया 24, तो यहाँ तो 3 घंटे आ गए, बहुत अच्छे। तो 3 घंटे 6 करने के लिए मुझे 3 घंटे यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, और 36 को किससे भाग करूँ मेरा 3 आ जाए, तो 12 से भाग करूंगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 12। अब एक बात यहाँ से जो मैंने माना है x प्लस वाई और x माइनस वाई 12 है, तो ये गलत हो जाता है, इसको मैं कभी कभी इंटरचेंज कर लेता हूँ। क्यों बताता हूँ, x प्लस वाई बराबर 12 है और x माइनस वाई बराबर 8, क्यों, क्योंकि कभी भी x प्लस वाई की वैल्यू x माइनस वाई से ज्यादा नहीं आ सकती है। x माइनस वाई से तो मैंने कहीं ना कहीं इसको मिस्टेक कर दिया, वो कितना कटेगा 15 चौका 60 और 30, 1.5 घंटा ज्यादा लगा ना। x माइनस वाई, सॉरी ये मैंने उल्टे लिख दिए हैं, ये शुरू में x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई आएगा। हाँ ये x माइनस वाई है, क्योंकि इसने प्रीति प्रभा क्या है, प्रीति प्रभा, ठीक है, तो प्रीति प्रभा है, ये x प्लस वाई, ठीक है, ये सही है। तो मैंने जो आपको एक बात बताई थी ये वाली, कि ये कभी भी हम इनको इंटरचेंज करके देख लेंगे, अभी भी ज्यादा नहीं आने चाहिए, जैसे मेरा आ रहा था ऐसे गलत हो जाता है। अब x प्लस वाई x माइनस वाई है, इसने पूछा शांत जल में नाव की चाल बताओ। नाव की चाल क्या होती है, x होती है, x बराबर दोनों को जोड़ कर आधा, यानी x बराबर 20 को आधा करेंगे कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर। नेक्स्ट, एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रतिवाह जाती है और 44 किलोमीटर अनुप्रभा जाती है। अब इसको देख के लिखूंगा आराम से, 30 किलोमीटर प्रतिवाह यानी x माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर अनुप्रभा जाती है x प्लस वाई, ऐसा करने पर उसको 10 घंटे का समय लगता है। अब 40 किलोमीटर प्रतिवाह जाती है, 40 किलोमीटर प्रतिवाह x माइनस वाई प्लस के 13 घंटे लगते हैं, जब 55 किलोमीटर अनुप्रभा जाती है x प्लस वाई 13 घंटे। अब इस प्रकार का जब मेरा भाई क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमें करना क्या है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आपको नीचे वाली एक वैल्यू देखनी है, नीचे वाली वैल्यू भी हम देखेंगे, इसको हिट एंड ट्राई मेथड होता है। तो कोई ये दोनों वैल्यू, ये वाली और ये वाली वैल्यू 11 से कट जाएंगी, तो कहीं ना कहीं मैं इसको 11 रख कर देखता हूँ, 11 चौक 44, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए 6, तभी तो 10 होगा। अब इसको 6 बनाने के लिए इसे काटेंगे, 6 पंजे 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, बहुत अच्छे। अब मैं यहाँ पे भी 5 रख कर देखता हूँ, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ से कितना आया 8 आया, और 11 पंजे 55, और ये भी कितना आ रहा 8 5 13, तो ये वाली वैल्यू मेरे सही आ रही है। कहीं ना कहीं x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11। हमसे पूछा क्या गया है, शांत जल में नाव की चाल, x बराबर दोनों को जोड़ देंगे, 11 और 5 16, 16 का आधा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, अब कहा है कि एक नाविक 72 किलोमीटर, अब इसको आप कैसे करते हैं वो बताइए, फिर हम देखते हैं कैसे करते हैं। एक नाविक 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, कुल 10 घंटे लेता है, ठीक है। धारा की दिशा में 2 किलोमीटर जाने में, अब उसने कहा धारा की दिशा में 2 किलोमीटर जाने में, यानी स्पीड 2 किलोमीटर जाने में उतना समय लगता है जितना कि धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर, यानी अब हमारा टाइम इक्वल दे दिया, क्या इक्वल दे दिया, टाइम, यानी स्पीड की बात कर रहा है कि धारा के। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे करेंगे इसको कि धारा की दिशा में x प्लस वाई, ठीक है, 3 किलोमीटर, यानी अगर इसे को 3 से भाग कर दूं, बराबर उतना समय लगता है जितना 2 किलोमीटर x माइनस वाई से। यहाँ से आप x माइनस वाई और x प्लस वाई को कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3y बराबर, पहले बता देता हूँ 2x प्लस के 2y, तो हम इस x को इधर लाएंगे तो 1x इधर जाएगा 5y, तो x अपॉन y का जो रेशियो आएगा कितना आएगा 5/1, बहुत बढ़िया।
5/1 ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब उसने कहा कि धारा की गति क्या होगी और नाव की गति क्या होगी, लेकिन उसने कह दिया 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है तो कुल समय 10 घंटे लगता है। तो वेरी सिंपल, अब क्वेश्चन आपका बन गया कि 72 किलोमीटर जाता है, 72 बटे अगर x प्लस वाई लिखूंगा, x प्लस वाई यानी आप यहाँ पे 6 लिख दें या आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, एक यूनिट बना लीजिए। यहाँ से x और y को हम एक यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर x लिखूंगा, ध्यान देना, यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं सिंपल बनाने के लिए, x बराबर 5y भी इसको कह सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं, क्योंकि x प्लस वाई करना है तो मुझे इस x प्लस वाई की जगह x की वैल्यू रखा मैंने 5y, तो कितना होगा 6y। बहुत अच्छे, प्लस के 72 माइनस के x माइनस वाई यानी 5y में से कितने गए 4y, और ऐसा करने पर कितना समय लगता है 10 घंटे। पहले देखिएगा फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ। दोनों का एलसीएम क्या आ गया 12 ये 2 बार गया तो 72 दूनी 144, ये 3 बार गया तो 72 गुणा 3 क्या आएगा 7 21 216 आ जाएगा भाई, और बराबर लगते हैं 10 घंटे। अब मैं इसकी कैलकुलेशन क्या करूंगा, ध्यान देंगे कैलकुलेशन के लिए, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। इसने कहा दोनों को जोड़ो 144 और ये दोनों जोड़ेंगे तो 300 350 और 360, शायद 360 बटे 10 और नीचे 12 मैंने छोड़ दिया, बराबर में y आ गया, 12 तिया 36, 0 से 0 कट गया तो y बराबर कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये भी मेरा बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करूं वो क्या बनेगा जरा देखेंगे। इसने कहा डिस्टेंस, जब टाइम इक्वल कर दिया जितने समय में उतने समय में, जब टाइम इक्वल हो टाइम तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो देखेंगे। यानी डिस्टेंस हमारी जाने में 3 ले रहा है और आने में 2 ले रहा है, तो स्पीड भी तो हमारे सेम टू सेम रहता है, आपको बताया था 3 और 2 का रेशियो बनेगा। बहुत अच्छे, लेकिन अगर मेरी डिस्टेंस सेम कर दे, क्योंकि यहाँ पर 72 की बात कर रहा है, दोनों आने जाने की डिस्टेंस सेम है, तो यही टाइम में रेशियो मेरा उल्टा हो जाएगा। जितना टाइम का रेशियो है वही मेरा उल्टा हो जाता है स्पीड के रेशियो से, और स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 2/3। लेकिन 2 और 3 कितने होते हैं 5, लेकिन उसने कहा टोटल समय नहीं लगा 5, उसे लगा 10, यानी 2 गुना, इसको 4 घंटे और इसको 6 घंटे। बहुत अच्छी बात है। यानी अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात बताइए, x प्लस वाई जब 72 दूरी को जाते हैं और समय लेते हैं 4 घंटा, भाई जाने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो हमारा x प्लस वाई का मान कितना आ गया 18 चौक 72। बहुत अच्छे। x माइनस वाई हमारा कितना है 72 दूरी जाते हैं और समय लेते हैं 6 घंटा, तो कितना 12 चिंग 72। यहाँ से आपको किसका वैल्यू निकालना है x का वैल्यू, दोनों को जोड़ो जल्दी से और घटाओ, 30 का आधा 15, ठीक है, और y का वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ो जल्दी से घटाओ, 6 का आधा 3 किलोमीटर पर घंटा। है पहले से वाला अच्छा या नहीं है, तो मैं आपको पहले वाला जो बताया था वो सब लोग करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा अच्छा वाला करना है। हम लोग अच्छा वाला कैसे करेंगे वो आपको पता है दोस्तों। मिलते हैं अब नए क्वेश्चन के साथ। नया क्वेश्चन क्या कहता है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। अब मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एक बात बताता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एक बात आपसे बतानी चाहिए, लेकिन आप फिर नहीं समझ रहे, मैं बता देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं जल्दी से। उसने कहा 7 किलोमीटर जाने में उतना समय लगता है जितना की धारा के विपरीत, यानी अगर स्पीड बराबर 7 और 3 का रेशियो है तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा भाई जाने में, धारा की दिशा में जाने में, यानी ए एक्स प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, तो यहाँ आएगा 3/7 और टोटल समय कितना लग रहा है 10 घंटे। भाई आपको दिख रहा है ना 10 घंटे, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना 10 घंटे। तो एक बात बताइए, x प्लस वाई 42 की दूरी को 3 घंटे में तय करेंगे, 14 तिया 42, x माइनस वाई 42 की दूरी को 7 घंटे में तय करेंगे, 6 सत्ते 42, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, दोनों को जोड़ो 10 आ गया, y बराबर कितना आ गया, दोनों को जोड़ो और बटे 2 कर दो, दोनों घटाओ और बाई 2 कर दो, 4 आ गया। यही मेरा आंसर है। इससे हल्का क्या लेंगे आप, चाय कॉफी ठंडा गरम लस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से मजे के साथ करेंगे। ए और बी ने अब पानी में एक साथ तैरना शुरू करा, ठीक है भैया तैरना शुरू। ए नदी के अनुकूल, ए नदी के अनुकूल, क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या है। ए नदी के अनुकूल यानी ए जो जा रहा था x प्लस वाई से ए जा रहा था, ठीक है जी, और बी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, मैंने बताया था x माइनस वाई कहते हैं इसको, बी जा रहा था,
ठीक है। 15 मिनट बाद वह एक दूसरे से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट किया इधर को और इसने इधर को, तो 15 मिनट बाद इन दोनों के बीच की दूरी 2.5 है। कब? 15 मिनट बाद। मिनट डॉक्टरेट। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या लाइन कह रही है? क्या कहता है सावन? कुछ कहता है। अब कह रहा है ए वापस आ गया। अब प्यार मोहब्बत की बात है, गुस्सा हो गए थे भाई, ये कह रहे थे चल मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, तू मुझसे बात मत करिए, चल तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा, आज के बाद फोन मत कर दिए, मैसेज मत कर दिए, ना फोन कर दिए, ना व्हाट्सएप पे, ना इंस्टाग्राम पे। तो इसने कहा ये जो लड़का है यार, कब तक ऐसा रूठा रहूंगा, वापस चलते हैं, हम वापस चलते हैं आपसे मिलने मिलाने की बात होगी। तो ये कह रहा कि वह शुरुआत से 30 मिनट बाद, शुरुआत से 30 मिनट यानी 15 मिनट तो ये थे, अब इसके बाद 15 मिनट और लगे। 15 मिनट बाद उसको 3.5 किलोमीटर चले, 3.5 किलोमीटर चला। अगर ए और बी की सामान्य गति रही तो धारा की गति ज्ञात करो। भाई एक बात बताओ, 15 मिनट बाद यानी 15 मिनट के अंदर, मैं मानता हूं 15 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे 1/4, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर टाइम गुणा स्पीड। अब स्पीड इन दोनों की गुणा कर लेंगे, स्पीड यानी एक तो x प्लस वाई, ठीक है, और प्लस दोनों की गति, प्लस यहाँ ये हटा दो, प्लस x माइनस वाई, एक उल्टा जा रहा था एक सीधा जा रहा था। ऐसा चलने पर इसको 2.5 किलोमीटर 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर, तो यहाँ से y से y कट गया, तो 2x बराबर कितना आएगा? 2.5 चौका 10, और x बराबर यहाँ से एक चीज निकल आएगी 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी x की चाल तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। अगर मैं, ध्यान देना, अगर फिर 15 मिनट, अगले 15 मिनट की बात करूं यानी 1/4, और वो दोनों अब उल्टी दिशा में जा रहे हैं भाई, v तो इधर जा रहा था, अब a भी इधर पकड़ लिया, यानी a दोनों या तो a x प्लस वाई मानो या x माइनस वाई मानो, तो x माइनस वाई से चला था, अब ये भी मेरा x माइनस वाई से चल रहा है, दोनों x माइनस वाई से, और ऐसे चलने पर 1 किलोमीटर अधिक चले। भाई पहले 2.5 चल रहे थे, अब 3.5 चल रहे। हाँ जी, हाँ जी, आ गया आवाज, ठीक है। अब इसको अगर मैं करूं तो y से y मेरा फिर कट गया, यानी यहाँ से y से y मत काटो, दोनों आ जाएंगे 2x माइनस वाई बराबर 4, यानी x माइनस वाई बराबर 2, और y x की वैल्यू कितनी है? 5, तो इधर जाने पर 5 माइनस 2 बराबर y, और y बराबर कितना आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है? धारा की भी आ गई y, और किसकी? दोनों के आगे x भी y भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट? एक रहा, एक नाव, नहीं ये भी अंडर नहीं करेंगे, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में, नाव धारा के विरुद्ध जाने में, अब लेते हैं धारा के विरुद्ध, ठीक है, जाने में तथा धारा के साथ जाने में 2 गुना समय लेती है। भाई अब उसने एक बात करी, समय की बात करी है, कहा गया हमारा पॉइंट, टाइम, टाइम, यानी एक टाइम कब ले रहा है? जब उसकी स्पीड धारा के विरुद्ध जाने में, जब x प्लस वाई जा रहा था, और दुगुना टाइम कब ले रहा? जब x माइनस वाई जा रहा था। अब यही रेशियो अगर मैं स्पीड का देखूं, 2 और 1 का हो जाएगा, 2 स्पीड कब आएगी? x प्लस वाई जोड़ के x माइनस वाई करके 1 आएगी। उसने कहा अगर पानी की चाल बोले तो y 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यार y बराबर 3 kmph, यानी x प्लस वाई बराबर 2 आ रहा है मानो, और अनुपात x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कैसे करेंगे? x प्लस 3 बराबर 2/1, कब? x माइनस 3 करने पर, उड़ा दो जल्दी क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस के 3 बराबर 2x माइनस के 6, 2x माइनस के 6, ये x इधर जाएगा तो कितना बचेगा? x, ये y इधर आएगा तो 9 आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यार वेरी सिंपल। अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन सा क्वेश्चन आपके एक छूट गया, किस फंडे पे, मैं आपको बताता हूँ कौन सा। ये जो फंडा मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में जाते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, मैं आपको नोट करा देता हूँ, ठीक है। आपको एक फंडा बताया था, वो क्या बताया था? जब मेरा टोटल टाइम दिया हो और टोटल टाइम नहीं दिया हो, ज्यादा टाइम दिया हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ किस फंडे पे, जब मेरा टोटल टाइम दिया हो, टोटल टाइम बराबर, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डी बराबर कितना टाइम दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। लेकिन अगर दिया हो मेरा एक्स्ट्रा टाइम, यानी कुछ मोर टाइम या लेस टाइम, मोर टाइम, ज्यादा टाइम, तो हम लगाते हैं d इक्वल टू टी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड में आएगा वाई स्क्वायर है भाई, ये ब्रैकेट बंद और नीचे 2y। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं नोट तो कर नहीं सकता टाइप, तो मैं फिर भी एक बार बोल के लिख देता हूँ। ओए गलत हो गया, यहाँ से जाएगा ये ब्रैकेट, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है मैं बताता हूँ क्या कहता है क्वेश्चन। दो क्वेश्चन करेंगे इस पर झकास एकदम। क्वेश्चन है कि एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है, नदी की लंबाई 8 किलोमीटर, डी बराबर 8 किलोमीटर दे दे, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नाव जाने में वापस आने में टोटल टाइम 3 घंटे लेती है, टोटल टाइम जो लेती है वो 3 आवर लेती है भाई, 3 आवर लेती है। तो धारा की चाल क्या होगी, यानी आपसे y पूछा है, y क्या होगा। भाई इस क्वेश्चन को आप अलग दूसरे तरीके से करोगे, आई डोंट नो हाउ डू यू डू जो भी है यार, इंग्लिश थोड़ी ऐसी है। लेकिन अगर मैं करूंगा टोटल टाइम के कॉन्सेप्ट से, कौन से को टोटल टाइम के कॉन्सेप्ट से, तो डी बराबर, डी बोले तो 8 बराबर टोटल टाइम 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसने एक्स दे रखा कहीं, एक्स दे रखा। शांति जल में नाव की चाल 6 और 6 36 लिखो, 36 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आने वाला है 2x, यानी 2 छिक्का 12। अब इसे काटेंगे हम, कितनी बार यहाँ से जाएगा 4 बार और इधर जाएगा 4 अट्ठे 32, तो 32 बराबर 36 माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ से जो आने वाला है वो क्या आने वाला है वाई स्क्वायर बराबर 4 और यहाँ वाई बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा। भाई क्या क्वेश्चन में है, कुछ गड़बड़ है, कुछ मजा आया या नहीं आया ये मुझे बता दीजिए बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड करता हूँ आपका, वो क्या है, मैंने कहा ये दो क्वेश्चन जरा मेरे टाइपिंग से छूट गए हैं, हमारी जो टीम है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर आपको रिमाइंड कराऊंगा। एक क्वेश्चन है, यदि एक नदी की लंबाई लेंथ 40 किलोमीटर है और धारा की चाल y बराबर 3 kmph है और जाने और आने में 6 घंटे ज्यादा लेती है, कह रहा नाव वापस आने में जाने से मोर टाइम 6 आवर यानी 6 घंटे ज्यादा लेती हैं। अब ज्यादा वाला जैसे भी आया मेरे माइंड में तुरंत टिंग बेल बजी सब्सक्राइब वाली कि t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। बिल्कुल, अब इसने पूछा होगा 101% शांत जल में नाव की चाल बताइए, x बताइए क्या होगा। तो आ गया मेरा आंसर 40 बराबर t बोले तो 6 एक्स स्क्वायर माइनस के 9 डिवाइडेड बाई 9 3 दूनी 6 6 से 6 खत्म, एक्स स्क्वायर बराबर के 49 आने वाला और x बराबर क्या आ गया 7, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर। ये दो क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, आपको मैंने बताया दो क्वेश्चन छूट गए थे, दो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो मैं मानता हूँ आज के बाद आपका कोई भी नाव और धारा का क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक था। नाव और धारा का कोई भी आपका टॉपिक मेरे हिसाब से नहीं बचा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक एक अमेजिंग टॉपिक होगा, जो भी आप टॉपिक चलवाना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। डिसलाइक करना चाहे जिसके मन में हो कर दो, लेकिन रीज़न लिखा करो कि वाई यू आर डिसलाइकिंग माई वीडियोज़। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।